हैं दोस्तों, आज आइए हम लोग आए हैं सबसे ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन जो किसी का भी एग्ज़ाम दे लीजिए, चाहे वो बीपीएससी हो, यूपीएससी हो या किसी भी आपका सी लेवल बी लेवल का जॉब हो, सभी जॉब में यहाँ से प्रश्न आते ही आते हैं। इस टॉपिक का नाम है जनगणना। तो आइए हम लोग जनगणना के बारे में पढ़ते हैं और जनगणना को हम लोग समझते हैं। जनगणना क्या होता है? तो जनगणना कहा जाता है किसी भी देश या किसी भी राज्य का एक संख्या जो वहाँ के लोग रहते हैं उनके बारे में। और ये जनगणना इसलिए करवाया जाता है ताकि अर्थव्यवस्था को एक सुचारू ढंग से चलाया जाए। तो हम लोग के यहाँ जनगणना 2021 में हुआ, 11 में हुआ, 21 में होना था, लेकिन कोरोना काल के वजह से हम लोग का 2021 का जनगणना नहीं हुआ। तो 2011 के जनगणना के अनुसार आने वाले क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो पहले हम लोग जनगणना का इतिहास देखते हैं कि जनगणना का शुरुआत कहाँ से हुआ और कैसे हुआ। हर क्वेश्चन का जवाब आपको इस वीडियो से प्राप्त होगा। तो आइए हम लोग क्वेश्चन का शुरुआत करते हैं। पहला देखा जाए तो 1749 में पूरा वर्ल्ड में पहला बार जनगणना किया गया, जो स्वीडन के द्वारा की गई। किसके द्वारा? स्वीडन। उसके बाद नियमित जनगणना, तो दशकीय जनगणना का बात किया जाए और फिर हम लोग नियमित जनगणना का बात भी करेंगे। तो दशकीय जनगणना मतलब 10 वर्षों पर होने वाला जनगणना का शुरुआत 1790 में किया गया। किस देश के द्वारा? तो अमेरिका के द्वारा। अब आइए शुरुआत करते हैं हम लोग भारत का। तो भारत में जनगणना पहला बार किसके कार्यकाल में हुआ? तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ। कब हुआ? तो 1872। लेकिन भारत में एक नियमित जनगणना मतलब लगातार वहाँ से शुरू कर दिया गया जनगणना, वो नियमित जनगणना किसके कार्य में हुआ? तो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ। कब हुआ? तो 1881 में हुआ। इस बात को ध्यान रखना है आप लोगों को कि विश्व में पहला बार जनगणना कब हुआ? तो स्वीडन में हुआ। दशकीय जनगणना कब करवाया? किस देश ने करवाया? तो अमेरिका ने करवाया। कब करवाया? 1790 में करवाया। भारत में पहला बार जनगणना शुरुआत कब हुआ? तो लॉर्ड मेयो के काल में 1872 में। और नियमित जनगणना का शुरुआत लॉर्ड रिपन के शासनकाल में 1881 में। अब आते हैं हम लोग आज़ाद भारत का जनगणना। तो स्वतंत्र भारत का पहला जनगणना 1951 में हुआ। इस बात को आप लोग याद रखिएगा कि स्वतंत्र भारत का जनगणना 1951 में हुआ। उस समय जनगणना के आयुक्त हुआ करते थे, उनका नाम था आर.ए. गोपाल स्वामी। अब बात आता है कि जनगणना हम लोग किसके अधीन करवाते हैं? तो जनगणना हम लोग भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन कराया जाता है, केंद्रीय गृह मंत्रालय, जिसके उच्चतम अधिकारी जो होते हैं उनको आयुक्त बनाया जाता है जनगणना का। तो 2011 में जो भारत का जनगणना हुआ तो गुलाम भारत से जब स्टार्ट हुआ था, मतलब कि 1872 से, तो उस वक्त से 2011 का जनगणना जो रहा वो 15वीं थी। लेकिन स्वतंत्र भारत का जो जनगणना था वो 7वां था। मतलब हमारे भारतीय लोगों के द्वारा जो जनगणना करवाई जा रही थी 2011 में, वो 7वां था। टोटल पूछा जाए गुलाम भारत से लेके 2011 तक पूछा जाए तो 15वीं बताना है, और स्वतंत्र भारत का पूछा जाए तो 7वीं बताना है। आगे आइए, इसके टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और हम लोग जनगणना के बारे में एक एक करके हर एक बात को समझते हैं। अब यहाँ पे जनगणना का बात किया जाए तो 2011 में जब जनगणना हो रहा था तो शुभंकर रखा गया था प्रगणक शिक्षिका। कई बार एग्जाम वाले पूछ लेते हैं। और 11 के आदर्श वाक्य था हम लोग का, हमारी जनगणना हमारा भविष्य।
और उस समय के जनगणना आयुक्त हुआ करते थे, उनका नाम था डॉक्टर सी चंद्रमौली। तो 2011 के जनगणना का जो आयुक्त थे उनका नाम था डॉक्टर सी चंद्रमौली। 2021 में हम लोग का जनगणना होना था, लेकिन किसी कोरोना काल के वजह से कोरोना जो आया हम लोग का, उसके कारण 21 का जनगणना नहीं हुआ। 24-25 में होना है, देखते हैं क्या होता है, आगे की चीज़ें हैं। तो 2021 में जो 16वीं जनगणना का जनगणना आयुक्त बनाया गया था श्री विवेक जोशी जी को। इनका आदर्श वाक्य था हम लोग का, जन भागीदारी से जन कल्याण, जन भागीदारी से जन कल्याण। 2021 का जो जनगणना होता वह आपका डिजिटल जनगणना होता। तो पहली बार डिजिटल जनगणना करवाया जाता 2021 में, लेकिन हुआ नहीं। अब 24-25 में होगा तो देखा जाएगा, बात को समझेंगे हम लोग कि क्या होगा नहीं होगा। बाकी अब आइए 2011 के जनगणना के अनुसार हम लोग का कुछ डाटा दिया गया है, उस डाटा को समझते हैं हम लोग। तो 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का कुल आबादी जो था वो था लगभग 121 करोड़ के आसपास, उससे ज़्यादा ही कह सकते हैं, 8.5 लाख, 121 करोड़ 8.5 लाख के आसपास, जिसमें पुरुष का आबादी था 51.47, महिला का आबादी था 48.53। इस आंकड़ा को आप हमेशा और हर हाल याद रखिएगा। कहा गया 2011 का जनगणना हुआ तो कि पूरा विश्व का जनसंख्या जो है उसका 17.5% हम लोग रखते हैं। कितना रखते हैं? 17.5%, जो कि पूरा विश्व का क्षेत्रफल हम लोग का पास जो है वो है 2.56। अब देख सकते हैं कि क्षेत्रफल कितना कम है और जनसंख्या कितना ज़्यादा है, इससे भी आप अनुमान लगा सकते हैं। तो इस डाटा को याद रखेंगे। 2001 से लेकर के 2011 के बीच भारत का जनसंख्या में वृद्धि देखने को मिला। कितना देखने को मिला? तो 17.7% का वृद्धि देखने को मिला। 1911 से 1921 का वह दौर रहा जिस समय भारत का जनसंख्या कमा। तो ये पहला दशकीय जनसंख्या हुआ था जिसमें भारत का जनसंख्या आपको ऋणात्मक देखने को मिला, -0.31। इसे कहा गया 1921 ईस्वी वाले वर्ष को कहा गया महान विभाजक वर्ष। आप देख सकते हैं कि आपका हम लोग को आज़ाद भारत से पहले की कहानियां हैं। आगे आइए तो आगे समझते हैं। तो 2011 के जनगणना में बताया गया कि शहरी जनसंख्या हम लोग के पास 31.2 है और ग्रामीण जनसंख्या हम लोग के पास 68.8 है। तो इस डाटा को भी हम लोग याद रखेंगे और इसको आगे चलकर समझते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं जनसंख्या। तो किस राज्य का सबसे ज़्यादा जनसंख्या हमारे देश में है? तो सर्वाधिक जनसंख्या अगर राज्य का बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश पहला नंबर, दूसरा नंबर पे महाराष्ट्र आता है और तीसरा नंबर पर हम लोग का हमारा राज्य, उस राज्य का नाम है बिहार। तो हम लोग का बिहार तीसरा नंबर पे। न्यूनतम जनसंख्या का बात करें तो सिक्किम, न्यूनतम का बात करें तो सिक्किम। केंद्र शासित प्रदेश में बात करें तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या दिल्ली का है और सबसे कम जनसंख्या आपका लक्षद्वीप का है। ये आपका जनसंख्या हो गया भारत में राज्यों का। अब आइए दशकीय वृद्धि देखा जाए तो 2001 से लेकर 2011 तक किस राज्य का दशकीय वृद्धि सबसे अधिक रहा? तो मेघालय का सबसे अधिक रहा 27.9। राज्य का बात करें तो न्यूनतम बात करें राज्य में तो नागालैंड -0.6, मतलब कि जनसंख्या कमा। केंद्र शासित प्रदेश का बात करें तो सबसे ज़्यादा किसका वृद्धि हुआ है? तो दादर नागर हवेली का 55.9 और न्यूनतम का बात करें तो लक्षद्वीप 6.3। तो ये दशकीय वृद्धि आपका रहा राज्य का, भारत में उपस्थित राज्य का। अब आगे आते हैं जनसंख्या घनत्व। इसमें जनसंख्या में और जनसंख्या घनत्व में कंफ्यूज नहीं होना है, इस बात को समझना है आपको। जनसंख्या घनत्व क्या होता है? तो जनसंख्या घनत्व होता है
1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले जनसंख्या, 1 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में रहने वाले जनसंख्या। तो इसमें सबसे आगे हम लोग का है बिहार 1106, और न्यूनतम का बात करें तो अरुणाचल प्रदेश 17, केंद्र शासित प्रदेश का बात करें तो दिल्ली 11,320, और न्यूनतम का बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह 46। लेकिन पूरा भारत का बात करें जनसंख्या का घनत्व का, वो 382 पर किलोमीटर स्क्वायर है। मतलब कि पूरा भारत में 1 किलोमीटर स्क्वायर में मात्र 382 लोग रहते हैं। आइए, ये जनसंख्या घनत्व का बात हो गया। आगे आते हैं हम लोग लिंगानुपात। तो लिंगानुपात का बात करें तो लिंगानुपात होता है 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या। 1000 लड़का पर जिस राज्य का कितना लड़कियां हैं उसी को लिंगानुपात कहा जाता है। तो बिहार का लिंगानुपात का बात करें तो बिहार का लिंगानुपात 918 है। अगर ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कभी कभी, क्योंकि बीपीएससी का एग्ज़ाम नज़दीक है, तो बिहार का लिंगानुपात 918 है। मतलब 1000 पर 918 लड़की है। भारत का पूछ लिया जाए तो 943। किस राज्य का सबसे अधिक लिंगानुपात है तो वो आपका केरल। सबसे कम किस राज्य का है तो हरियाणा 879। केंद्र शासित प्रदेश में बात करें तो किस राज्य का सबसे अधिक है तो पुडुचेरी 1037। न्यूनतम का बात करें तो दमन एंड दीव। ये आपका लिंग अनुपात हो गया। लिंग अनुपात मतलब लड़कों पे लड़कियों की संख्या। अब आइए आगे बात करते हैं शिशु लिंगा अनुपात। इसको भ्रूण लिंगा अनुपात भी कहा जाता है। भ्रूण लिंगा अनुपात, शिशु लिंगा अनुपात लड़कों पर लड़कियों का संख्या ही होता है, लेकिन 0 से लेकर 6 वर्ष तक के आयु का गणना करते हैं। 0 से लेकर के 6 वर्ष तक के आयु का गणना। तो भारत में देखा जाए तो भारत में कुल 919 शिशु लिंगा अनुपात, लेकिन लिंगा अनुपात आपका 943 था। इस बात का ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा शिशु लिंगा अनुपात किस राज्य का है तो अरुणाचल प्रदेश का 972। सबसे कम किस राज्य का है तो हरियाणा 834। दूसरे नंबर पर सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात केंद्र शासित प्रदेश में बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह 968 है, 968। और न्यूनतम का बात करें तो दिल्ली का है 871। यह आपका शिशु लिंगा अनुपात हुआ। आगे आइए तो बात करते हैं साक्षरता दर का। साक्षरता दर मतलब पढ़े लिखे लोगों की जनसंख्या आपके राज्य में कितना है और आपके देश में कितना है, इसी को साक्षरता दर कहते हैं। तो भारत का देखा जाए तो साक्षरता दर 74.04 है, 74.04 है। सबसे ज़्यादा किस राज्य का साक्षरता है तो हर कोई को पता होता है, केरल 94%। सबसे कम किसका है तो बिहार का 61.8। ये आपको पता होना चाहिए, ये साक्षरता 2011 का है। जब बिहार में 2023 में जातीय जनगणना करवाया गया तो जातीय जनगणना के अनुसार बिहार का साक्षरता दर बताया गया 79.87 है। तो ये चीज़ भी हम लोग को याद रखना है कि हम लोग का कितना बताया गया है 2023 में जब जातीय जनगणना हमारे बिहार में हुआ तो उसमें बताया गया कि बिहार का साक्षरता दर 79.87 है। लेकिन अभी अगर पूछा जाए 2011 के हिसाब से पूछा जाए तो सबसे कम किसका है तो बिहार का। केंद्र शासित प्रदेश में बात करें तो लक्षद्वीप का सबसे ज़्यादा है 91.8। सबसे कम है दादर नागर हवेली 76.2। लेकिन भारत से अच्छा है, भारत से बेहतर है। तो आइए ये आपका साक्षरता दर रहा। शिशु लिंगानुपात देखे, लिंगा अनुपात देखे, जनसंख्या देखे, जनसंख्या घनत्व देखे। अब आगे आइए, आगे हम लोग देखते हैं कि शहरी और ग्रामीण जनसंख्या हमारे कहाँ सबसे ज़्यादा किस राज्य में है और सबसे कम किस राज्य में है। तो ग्रामीण जनसंख्या और शहरी जनसंख्या का बात करें तो राज्य में सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या कहाँ है तो हिमाचल प्रदेश है। ग्रामीण जनसंख्या सबसे कम कहाँ है तो गोवा में 37.8।
लेकिन शहरी जनसंख्या का बात करें तो सबसे ज़्यादा शहरी जनसंख्या आपका गोवा में है 62.2 और न्यूनतम जनसंख्या कहाँ है तो हिमाचल प्रदेश 10। केंद्र शासित प्रदेश में बात करें तो शहरी जनसंख्या दिल्ली का सबसे ज़्यादा है, ये तो सभी को एक मुख पे होता है 97.5। न्यूनतम शहरी जनसंख्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है 37.7। तो ये आपका शहरी और ग्रामीण हो गया। शहरी और ग्रामीण जनसंख्या का बात कर लिए हम लोग। आगे छोटी मोटी थोड़ा सा बातें जो ज़्यादातर एग्जाम बीपीएससी वाले कंडक्ट करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन, ये बीपीएससी वालों के लिए सबसे मुख्य क्वेश्चन है। ये सबसे ज़्यादा अगर कोई कंडक्ट करता है क्वेश्चन यहाँ से तो ये बीपीएससी वाले ही कंडक्ट करते हैं। 2011 के जातीय जनगणना के अनुसार, सॉरी जातीय नहीं जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति का संख्या पूरा भारतवर्ष में कितना है तो 20.14 करोड़ है। सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति का संख्या कहाँ है तो आपका कौन सा राज्य में है तो उत्तर प्रदेश में है। और सबसे आपका पूछा जाए केंद्र शासित प्रदेश का बात करें, सबसे ज़्यादा एससी जनसंख्या परसेंटेज वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है तो 31.9। यहाँ देखा जाए तो ये संख्या के अनुसार है, ये संख्या के अनुसार मतलब लोगों की संख्या 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ ऐसे करके। यहाँ परसेंटेज में देखा जाए तो परसेंटेज में सबसे ज़्यादा पंजाब का, परसेंटेज में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा पंजाब का, संख्या में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश का। इस बात पे गौर कीजिएगा, संख्या बोले तो उत्तर प्रदेश और परसेंटेज पूछे तो आपका पंजाब। 2011 जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी की कुल संख्या कितना है 10.43 करोड़। संख्या में सबसे ज़्यादा कहाँ है तो मध्य प्रदेश में, परसेंटेज में सबसे ज़्यादा कहाँ है तो लक्षद्वीप में 94.8। इस बात को याद रखेंगे कि परसेंटेज में एससी पंजाब, परसेंटेज में एसटी आपका लक्षद्वीप, संख्या में उत्तर प्रदेश, संख्या में मध्य प्रदेश। तो ध्यान रखिएगा परसेंटेज और आपका संख्या की बातें हो रहा है। आइए मेरे तरफ से लास्ट पॉइंट आज आपका जनगणना का, और यहाँ से आप क्वेश्चन जो भी एग्जाम में पूछा जाएगा आप आराम से उत्तर दे सकते हैं। नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कोई भी अनुसूचित जाति निवास नहीं करती है। सबसे वीवीआई पॉइंट अगर आप बात करें तो एससी जाति कहाँ निवास नहीं करती है तो नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एससी जाति रहते ही नहीं हैं। एसटी जाति, अनुसूचित जाति कौन सा राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश में नहीं रहते हैं भारत में तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी, ये 5 ऐसे राज्य यूनियन टेरिटरी रहा जिसमें आपका एसटी जाति रहता ही नहीं है। तो ये सबसे वीवीआई बीपीएससी का एग्जाम के लिहाज से इस बात को आप ध्यान से एक बार फिर से देखें। एससी का पूछे कि कौन सा ऐसा जगह है जहाँ पे एससी जाति रहते ही नहीं हैं भारत में तो नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। एसटी पूछा जाए कहाँ नहीं रहते हैं तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी। तो इस प्रकार से जनगणना का कोई भी प्रश्न अगर आता है तो आप बना सकते हैं। कोई भी प्रश्न अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप बता सकते हैं 2011 के जनगणना के अनुसार। आपसे इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें और आपसे अनुरोध करते हैं कि इस वीडियो को हर जगह पहुंचाने का कार्य आप लोग करें। और आइए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बिहार का एक समान परिचय को लेकर के।